क्लास 7 यूनिट सेकेंड चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू मेनू को आज हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू मेनू क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द एमएस वर्ड विंडो, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड को क्लिक करने के बाद एमएस वर्ड विंडो हमारे सामने खुल जाता है। तो व्हाट इज व्यू मेनू? तो वर्ड प्रोवाइड यू ए वाइड वैरायटी ऑफ व्यूज टू वर्क और टू सी योर डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट वे। यानी कि व्हेन यू वांट टू सी योर डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट लुकिंग तो यूज़ द व्यू मेनू। यानी कि व्यू मेनू के माध्यम से हम अपने विंडो को डिफरेंट टाइप से लुक में या लेआउट में देख सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ लेआउट इन व्यू मेनू? व्यू मेनू हैज़ द प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्रॉप। यानी कि ये 5 प्रकार के व्यू हमारे पास हमारे व्यू मेनू में दिखाई देते हैं। पहला हम देखेंगे ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यू मेनू हमारे सामने दिख रहा है। व्यू मेनू को क्लिक करेंगे। पहला है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है? दिस लेआउट इज द डिफ़ॉल्ट व्यू। यानी कि ये डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ प्रिंट लेआउट मेनू हमें दिखाई देता है। यानी कि प्रिंट लेआउट में पेज हमारा दिखाई देता है। प्रिंट लेआउट व्यू गिव यू द व्यू दैट यू आर वर्किंग डायरेक्टली ऑन द पीस ऑफ द पेपर। यानी कि ये ऐसे लगता है कि हम पेपर के पीस पर, यानी कि पेपर के जैसे टुकड़े पे काम करते हैं, वैसे ही इस विंडो पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह पेज हमारे सामने A4 साइज के पेपर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और यहाँ तक हम इसकी मार्जिन भी दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1 इंच छोड़ा है, ऊपर 1 इंच छूटा है। यानी कि हम इसके टोटल मार्जिन को देख सकते हैं। तो जब भी हमें पेज को प्रिंट आउट व्यू में देखना है तो हम इसे क्लिक करेंगे, ये इसका व्यू चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फुल स्क्रीन। यानी कि व्हेन यू वांट टू सी द पेज इन द फुल स्क्रीन ऑफ विंडो। यानी कि जब हम चाहते हैं हमारा जो पेज है वह विंडो के फुल मेनू में, यानी कि फुल स्क्रीन में दिखाई दे और मेनू हाइड हो जाए, तो हम फुल स्क्रीन रीडिंग का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग को क्लिक करते हैं, यह पेज हमारे फुल मॉनिटर स्क्रीन में दिखता है और हम इस पेज को आसानी से रीड कर सकते हैं और सभी मेनू यहाँ पर हाइड होते हैं। अब यहाँ पे कोने में देखेंगे क्लोज बटन बना हुआ है। इससे बाहर आने के लिए हम यहाँ पर क्लोज बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर यह हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग समाप्त हो जाता है और वह प्रिंट लेआउट में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब लेआउट। यानी कि वेब लेआउट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वेब लेआउट व्यू, यानी कि हम वेब लेआउट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं when you want to change the your document page in the look like the internet page। यानी कि जब हम अपने पेज को इंटरनेट के पेज की तरह बदलना चाहते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर भेजने से पहले उस पेज को हमें वेब लेआउट पे चेंज करना होता है। यानी कि वेब लेआउट माने इंटरनेट जैसा पेज, और उस पेज पर हम जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसे इंटरनेट पर भेजने का प्रयोग करते हैं। तो पेज का लेआउट इंटरनेट के पेज की तरह बनाने के लिए हम वेब लेआउट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम वेब लेआउट को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पेज की साइज़ देखिए, नॉर्मल पेज 8 इंच का यहाँ चौड़ा होता है, लेकिन ये 13 इंच चौड़ा हो गया। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि पेज की साइज़ यहाँ पर बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, वाइड हो गया। तो इसे हम बोलेंगे वेब लेआउट। यानी कि जब हमारा डॉक्यूमेंट पेज इंटरनेट के पेज के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं वेब लेआउट पेज। तो इस प्रकार से हम प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग एंड वेब लेआउट में इसे चेंज कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट को क्लिक करने के बाद यह पेज क्या
नेक्स्ट टॉपिक है आउटलाइन। हम यहाँ पर देखेंगे पेज पर हमने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है। अब इस डेटा के ऊपर हम देखेंगे आउटलाइन व्यू कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पेज जो है वह प्रिंट लेआउट पर दिख रहा है, यानी कि प्रिंट लेआउट पर हम टोटल मार्जिन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आउटलाइन पर। आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन व्यू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन ए ट्रेडिशनल आउटपुट फॉर्मेट, यानी कि ये आउटपुट फॉर्मेट के रूप में दिखाता है। और यहाँ पर टेक्स्ट इंडिकेटर हमारे सामने दिखाई देता है। ये सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग को दिखाता है। यहाँ तक हम सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग को हम अप एंड डाउन चेंज कर सकते हैं। उसके लेबल को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और हम इसके ऊपर किसी अन्य फॉर्मेट को हम लेबल के माध्यम से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आउटलाइन को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो ये पेज क्या होता है, आउटलाइन में बदल जाता है। अब देखिए आउटलाइन क्या हुआ, प्रत्येक लाइन के पहले एक बुलेट लग गया, यानी कि आउटलाइन इसने क्रिएट कर दिया। ये पेज क्या हो गया, लार्ज एरिया में डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए पहली लाइन हमने ये लिया, इसके पहले हमने यहाँ क्लिक किया, पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने बड़ा किया। अब यहाँ पर है इंक्रीज इंडेंट, इसको हम दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है और ये पेज के राइट की तरफ ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इसके लेवल को हम यहाँ पे कम करेंगे, ये पेज के लेफ्ट अलाइन में आ रहा है और यहाँ पर ये पेज सेट हो जा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल बन गया, यानी कि इसके अंदर टॉपिक और सब टॉपिक यहाँ पे रखा जा सकता है। यहाँ पर हम क्या है, ये आपका डिमोट टू द बॉडी टेक्स्ट है। इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, टेक्स्ट हमारे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। फिर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे बॉडी लेवल में जो इंक्रीज़ हमने किया था वह इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाई देना शुरू होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे हम दबाएंगे तो हमारे लेफ़्ट अलाइन में आ जाएगा। हम कह सकते हैं ये बिगनिंग है और ये एंड पोजीशन है, यानी कि लेवल में हम जो बढ़ा रहे हैं इससे लास्ट बॉडी तक पहुँचेंगे और इससे अपने इनिशियल बॉडी लेवल लेवल पर हम पहुंचेंगे। तो यहाँ इसके लेवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लेवल को इंक्रीज़ किया जा सकता है, यहाँ से लेवल को डिक्रीज़ किया जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस एंड माइनस का बना हुआ है। हम प्लस एंड माइनस को जैसे हम दबाते हैं माइनस को, तो यहाँ देखेंगे कि इस प्लस के नीचे जितने भी टॉपिक थे वह हाइड हो गए, और जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव को दबाते हैं यह टॉपिक फिर से आ जाता है, यानी कि किसी भी टॉपिक को हम हाइड और उसे शो करा सकते हैं वन बाय वन। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, इसको हम चाहते हैं रिकवर को हम ऊपर करना चाहते हो, तो यहाँ देखिए अप बना हुआ है, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये पेज क्या होगा, ये लाइन अपवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी लाइन को हम अप एंड डाउन या उसके पोजीशन को यहाँ पर हम बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके इंडेंट को बदल सकते हैं, साथ में लेवल को चेंज कर सकते हैं। हम उसको टॉपिक को सब टॉपिक एंड टॉपिक के रूप में दिखा सकते हैं, उसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। यह हमें आउटलाइन फैसिलिटी देता है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये नॉर्मल फॉर्मेट यानी कि प्रिंट लेआउट में बदल जाएगा। तो प्रिंट लेआउट को कैसे हमने देखा, व्यू पर जाने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंट लेआउट को हमने देख लिया। अब इसके बाद है ड्रॉप। अब ड्रॉप क्या होता है, जैसे हम ड्रॉप को क्लिक करेंगे ये पेज क्या होगा, ड्रॉप फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अब अब यहाँ पे दे सकते हैं जो आखिरी फॉर्मेट होता है वो ड्रॉप व्यू होता है। ड्रॉप व्यू क्या होता है, इन द नॉर्मल व्यू यू कैन ओनली व्यू द हॉरिजेंटल रूलर इंसर्ट ऑफ बोथ हॉरिजेंटल वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजेंटल रूलर, यानी कि यहाँ पर जो रूलर है वो हमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिल रहा है। देखिए पेज को लेफ़्ट एंड राइट हम कर सकते हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, दो प्रकार के रूलर इसमें मिल जाते हैं। It does not display the margin area of the
यहाँ पर देखेंगे इट डज नॉट डिस्प्ले द मार्जिन एरिया ऑफ द पेज, यानी कि ये मार्जिन एरिया को हमें नहीं दिखाता। मार्जिन एरिया क्या होता है, यानी कि जब हम टॉप पे कोई जगह छोड़ते हैं और लेफ्ट में और राइट में जो जगह छोड़ते हैं और बॉटम में जो छोड़ते हैं, उस एरिया को ये पूरा डिफाइन नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ हॉरिजेंटल रूलर दिखा रहा है और वर्टिकल रूलर यहाँ पर गायब है। तो इसको हम देखेंगे वाई यू कैन नॉट सी द हेडर एंड फुटर, यानी कि यू कैन नॉट सी हेडर एंड फुटर, यानी कि यहाँ पर हेडर एंड फुटर को भी हम नहीं देख सकते हैं। एंड एडिटिंग आउट द डॉक्यूमेंट विल बी फास्टर देन ओवरव्यू, यानी कि हम अगर जो तेज़ी से एडिटिंग करना चाहें, यानी कि फास्ट एडिटिंग फैसिलिटी हम चाहते हैं, तो हम अपने पेज को ड्राफ्ट में चेंज करके उसे तेज़ी से एडिट कर सकते हैं और फिर उसे हम प्रिंट लेआउट में लेकर नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए आ सकते हैं। इस तरीके से हमने आज पढ़ा प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन जिसमें फुल स्क्रीन हो जाता है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा वेब लेआउट जिसमें इंटरनेट के पेज की तरह बदल जाता है, यानी कि इस पेज को हम इंटरनेट पर शेयर करने के लिए इस पेज का हम निर्माण करते हैं। आउटलाइन जो पेज में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग को बनाता है, आगे बुलेट बनाता है जिसमें लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है, टॉपिक को और सब टॉपिक को हम हाइड एंड शो कर सकते हैं और साथ में किसी भी लाइनिंग को हम यहाँ पर चेंज करके उसे चेंजिंग कर सकते हैं। यह फैसिलिटी सिर्फ आउटलाइन में ही मिलती है। उसे हम क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो ड्रॉप हमने देखा, ड्रॉप पर भी हम यहाँ पर फास्ट एडिटिंग करने के लिए हम ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंटिंग का प्रयोग प्रिंट के लिए करते हैं, फुल स्क्रीन का प्रयोग फुल स्क्रीन इमेज को देखने के लिए करते हैं, वेब लेआउट माने इंटरनेट प्रयोग के लिए जो पेज यूज़ किया जाता है वह वेब लेआउट हो जाता है। आउटलाइन में पेज के सीक्वेंस को और लेवल को चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और ड्रॉप में हम पेज को फास्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को हम देखेंगे। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, पहले हम इसे प्रिंट आउट व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आपको फुल पेज शो कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हमको दिख रहा है। अब इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हेडर मतलब टॉप, हेड माने सर, सर माने ऊपर यानी कि हेडर, एंड फुट माने पाँव, मतलब पाँव कहाँ होता है, नीचे होता है, यानी कि फुट माने पैर, पैर माने वो पेज के नीचे होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, हेडर माने टॉप और फुटर माने बॉटम, यानी कि पेज का जो टॉप एरिया है, यानी कि ये जो टॉप मार्जिन है इसे हम क्या बोलेंगे, हेडर, और नीचे जो बॉटम एरिया है, मार्जिन है, उसे बोलेंगे फुटर। यदि टॉप में कोई क्रिएशन हम करते हैं तो हेडर के माध्यम से, और नीचे बॉटम की तरफ करेंगे उसे फुटर के माध्यम से। तो यहाँ हमने हेडर को क्लिक कर दिया। हेडर को क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हेडर कैसा चाहिए, आपको ऐसे टाइटल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमने इसको ले लिया जो आपको आसानी से दिखेगा, हमने इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करते ही देखिए यहाँ हेडर हमारा बन गया, यानी कि टॉप मार्जिन में कोई भी नोट्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक है, अब इसको हम चाहें तो क्लिक करके यहाँ पे हम कुछ भी इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे फुटर भी हमारे यहाँ पे आ गया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुटर पे कोई भी मैटर हम टाइप कर सकते हैं। थैंक यू हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर हेडर पे जाकर हम इस पे कोई भी टाइटल हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमने टाइटल को क्या लिख देते हैं, MS वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा, टॉप क्रिएशन, टॉप मार्जिन में कोई नोट्स लिखा जाता है तो हेडर होता है, और फुटर में जो लिखा जाता है वह क्या होता है, आपका फुटर होता है। यानी कि बॉटम मार्जिन में जो कुछ हमें हेडिंग बनाना होता है, सब हेडिंग बनाना होता है या थैंकिंग वर्ड लिखना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फुटर का प्रयोग करते हैं। और टॉप में कोई हेडिंग बनानी होती है तो उसे हेडर में प्रयोग करते हैं। अब इसको हम यहाँ क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको हम व्यू में देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर हमको व्यू दिख रहा है। हेडर में टॉप में मार्जिन में जो वर्ड लिखा गया वो हेडर में MS वर्ड है, और बॉटम में इसके थैंक यू वर्ड लिखा हुआ है जो थैंकिंग वर्ड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हेडर एंड फुटर यहाँ पे पेज में लगाना सीखा। तो आज क्लास 7 में हमने क्या पढ़ा, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, लेआउट, आउटलाइन, ड्रॉप और इंसर्ट मेनू में जाकर हमने हेडर एंड फुटर को पढ़ा। तो ये चैप्टर में आज हमने कंप्लीट किया है। इससे पहले के भी वीडियो को आप देख के अपने क्लास के नोट्स को पूरा कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।